नमस्कार दोस्तों, माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे जो कि पूर्वावलोकन का कर रहे थे, जो लेटेस्ट वाला है अभी 2024 का। ठीक है, हमने इसका पार्ट 1 कर लिया है। उसमें मैंने जो टेलीग्राम पे आपको भेजा था पीडीएफ, उसमें आईबीसी लिखा हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट वो गलती से लिख गया था, तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, वो आईबीसी नहीं है, वो पाषाण काल है। ठीक है, पाषाण काल है। आईबीसी के प्रश्न हम आज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आईबीसी के हम आज करेंगे। ये आईबीसी के है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका आज हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हैं लेटेस्ट वाला है। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं 1990 से 2024 तक के सारे प्रश्न शामिल है, जो भी जिस एग्जाम में आया हो, चाहे स्टेट हो चाहे यूपीएससी हो, जो भी हो, सबके इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। और आपसे अनुरोध है, आप चैनल पर नए हैं तो माँ संतोषी एजुकेशन आईएएस को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट दर्ज करें और हमारा उत्साह भी बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित किस पे है? वो अर्थव्यवस्था पर आश्रित है, इसलिए वो विलक्षण है। ये क्वेश्चन आया था 2004 में यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस में। मानव समाज कल्याण एवं विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है, अर्थात जैसे जैसे परिवर्तन होता है वह वैसे वैसे परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी रूप से बदलती गई। सांस्कृतिक रूप से धर्म, विज्ञान एवं अर्थव्यवस्था का उत्पादन साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। और जैसे जैसे टाइम बदलता है उस हिसाब से मानव भी अपने आप को समय के अनुसार अनुकूल कर लेते हैं। ठीक है, इसका आशय ये था। और हम इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम सब देखेंगे। लगभग ये 70 से 80 क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम इन सबको देखेंगे। अप्रोक्सीमेट 70 से 80 के आसपास है, तो हम ये सबको देखेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। कोशिश करूँगा मैं जल्दी जल्दी इसको आपको करवा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सारे आ रहे हैं और भी बहुत सारा चीज़ बाकी है। ये इसका पार्ट 2 है। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी कर दिया है हमने, तो पाषाण काल में उसमें है, वो किया है हम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता का संबंध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से था। हड़प्पा नामक पुरास्त्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सिंधु सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता का नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके कालक्रम दृष्टि से देखें तो यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये मेसोपोटामिया और जो मिस्र की सभ्यता थी उससे ये समकालीन थी। सिंधु सभ्यता संबंधित किससे है? तो ये अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ये दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस प्री में और बीपीएससी में भी पूछा चुका है, तो ध्यान में रखेंगे। सिंधु सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इसे पढ़ने का ज्ञान नहीं था, अतः इतिहास निर्माण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये इसलिए अर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय व्यवस्था सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। देखते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। और फ़र्क इसमें क्या है, जो आर्य लोग हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे और ये नगरीय क्षेत्र से बिलोंग करते थे। मतलब इनकी जो रहने की व्यवस्थाएं थी वो उस प्रकार से थी, नगरीय और ग्रामीण। ठीक है, सिंधु सभ्यता के को आर्यों से पूर्व की रखे जाने के कारक क्या थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो आर्य हैं उनसे पूर्व रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक क्या थे? तो वो था मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित था। पुरातत्व साक्ष्यों अलग अलग कर पाए गए मृदभांडों ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों में चर्चित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित मृदभांड जो कि बाद के हैं, जो कि आर्यों से संबंधित माने गए हैं, ऐसा इतिहासकारों का मत है। सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वह इसके पास विकसित शहर और जीवन सुविधाएं थी, इसके पास चित्र लेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का भी
ज्ञान का अभाव था। तो इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी की प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो पुरातात्विक खुदाई से पता चला है, हड़प्पा सभ्यता के जो भी साक्ष्य मिले हैं अभी तक। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकाश डालता है? तो इसमें ये पुरातत्व और संबंधी खुदाई डालते हैं। ठीक है, बी हमने बता दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता निवासियों की सभ्यता है को जानने के मूल स्रोत कहाँ पाई गई है? तो वो जो मोहरें होती थी उससे प्राप्त होता है। RS में पूछा जा चुका है जी। सिंधु सभ्यता का संबंध पुरास्थलों की खुदाई फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरों इस सभ्यता के विषय में जानकारी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्र के माध्यम से सिंधु सभ्यता विभिन्न कार्यकलापों में प्रकाश पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो ये हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी एस रफील ने, ये रॉन्ग है। ठीक है, और बाकी सारे मैच कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों अलग अलग मत प्रस्तुत किए गए हैं। J.H. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवासन के कारण हुआ। इन्हीं प्रवासन के सिद्धांत को इतिहासविद D.H. गार्डन तथा मार्टिन डीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता उत्पत्ति पश्चिम एशिया के सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई थी। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्व एवं परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिंग्स और फेयर सर्विस, जॉर्ज H. डेल्स, रफीन मुगल आदि का विद्वानों का स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। M. रफील गुलक का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र के तट पर हुआ। इन्होंने पुरानी मान्यता का खंडित किया और हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। मतलब इसमें अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। मैच करना है हड़प्पा, हस्तिनापुर और तक्षशिला किसने खोज की? तो इसका सही ऑप्शन है 3 C, A का 3, B का 4, C का 2 और बाकी बचा एक कौशाम्बी। तो इन लोगों ने ऐसे किया था। हड़प्पा सभ्यता दयाराम सैनी की अपडेट भी देख लेंगे। हस्तिनापुर BB लाल 1950 से 52 में किया। तक्षशिला जॉन मार्शल ने किया 1913 से 34 तक। और कौशाम्बी का जो खनन है वो NG मजूमदार ने किया 1936 से 1937 तक। अयो आप लोग को याद करने में आसानी होगी, जैसे कि हड़प्पा का किसने दयाराम सैनी किया था, कब से कब तक किया था। तो अभी ये 2024 चल रहा है। ठीक है, तो आप 24 तो याद रखेंगे और 23 भी याद रखेंगे। तो 1923-24 और 1924-25। ठीक है, अब 3 डिजिट जाकर 24-25। ठीक है, और 23, तो आपका काम मिल जाएगा। तो आपको याद करने में आसानी होगी। इस तरह से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो वो हड़प्पा संस्कृति से ही मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर के खानों में से चांदी प्राप्त किया करते थे। कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान के जावर और अजमेर के खानों से ही चांदी ये लोग प्राप्त किया करते थे। कौन? जो हड़प्पावासी थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग किया हुआ है? तो ये लाल बलुआ का हो गया है, जो लाल का ये किया हुआ है। BPSC में पूछा जा चुका है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के तौर पर चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता का परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों में 2 श्रेणियों थी। एक तो जो बिना डिजाइन वाले मृद भांड के थे, तथा दूसरे जो चित्रित मृद भांड थे। मृद भांडों को बनाने की वाली मिट्टी रेत मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने के लिए हल्के रंग के भूरे रंग का ये ग्रहण कर लेती थी। इस मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग का विभिन्न चित्रकारी इसमें कर दिया जाता था। तो इस तरह से ये मृद भांड बनते थे। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पर अगर नए हैं तो माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देख रहे हैं कितनी अच्छी सी वीडियो आपके लिए लाया जा रहा है और ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आप इतना तो कर सकते हैं कि एक बटन दबाना है, अब वो तो इतना तो कर सकते हैं हम लोगों की भी, ताकि हम लोग इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और आपके लिए काम करने का
अच्छे से मन करता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें आपके लिए अच्छी कंटेंट लाने के लिए प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व आर्यों से माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु सभ्यता पुरास्थलों से प्राप्त मृत देवी की मूर्तियाँ तथा मोहरें प्राप्त होती है। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरें तो टेराकोटा की कलाकृतियाँ ये नहीं हुआ है। ठीक है, नहीं मतलब मिला है, देखते हैं, ये गाय का मिला है। हड़प्पा संस्कृति मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का मिश्रण गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का आकलन मिलने पर गाय के महत्व को वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। गाय का जो महत्व है वो वैदिक काल में प्राप्त कम हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें जो सौगोरा है ये नहीं है। सौगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यह मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है यहाँ से, जिसमें अन्नागार होने का विवरण मिलता है। और चहुंदड़ो, कोटदेजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा स्थल से जुड़े नगर थे। तो ये तीनों हैं, ये हड़प्पा स्थल से जुड़े नगर थे। चहुंदड़ो और कोटदेजी वर्तमान में पाकिस्तान सिंध प्रांत के देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में ये स्थित है। मिलान करना है। प्राचीन स्थल पुरातत्विक खोजकर्ता, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, तो ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और बी का बनावली। लोथल में क्या मिला है? पक्की ईंट से बनी हुई ताल की प्रकृति। कालीबंगा में मिला है जुताफा खेत। धौलावीरा में मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख। और जो बनावली में मिला है वो पक्की ईंट की बनी हुई हल्की माफी जो गोड़ी बाड़ा, ये बनावली में मिला हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। जो डी का 3 है, नहीं गोरीबाड़ी ये बनावली यहाँ नहीं मिला है। ठीक है, एक मिनट, इसको दोबारा से मैच करते हैं, कहीं इसमें मिस्टेक हो चुकी है लगता है। तो ए का 2 है। ठीक है, बी का 1 है, सी का 4 है और बी का बनावली का पक्की ईंटों से मिली हुई। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये वाला थोड़ा गलत हो गया था, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में उत्खनन में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदी बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। ठीक है, एक जुते हुए खेत की खोज किसने की थी? तो ये कालीबंगा में की गई थी। निम्नलिखित में से हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगा में मिले हैं। फॉलोइंग मैच करना है इन्हें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी, ए का 1, 2, बी का 2। ये सब सही से मिले हुए हैं। ठीक है, नहीं ये दोनों नहीं मिले हैं। ठीक है, हाँ वही तो मैं सोच कुछ गलत हो गया। ये यहाँ ऐसे हैं, क्रॉस में है। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? स्वाधाना मिला है, लोथल में गोदी मिला है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो में नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है। मिलाने वाला क्वेश्चन ज़्यादा है, आप देख रहे हैं। और ऐसे जो आपका यूपी आर का कुछ है उसमें ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो आपका बीपीएससी है उसमें भी सेम ऐसे ही कुछ पैटर्न फॉलो देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों को पता लग गया होगा कि इस बार का बीपीएससी थोड़ा टफ होने वाला है। ठीक है, अगर टफ है तो आपके लिए नहीं, सबके लिए है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए टफ नहीं है तो सबके लिए है, आसान है तो सबके लिए है।
इसको भी मिलान करना है, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी, कालीबंगा, घाघर, लोथल, भागवा, भोगा, रोपड़, सतलुज। तो ये नदी भी ध्यान रखेंगे, कौन सी बस्ती किस नदी के पास में थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो रावी नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विश्व स्नानागार किस पुरास्थल में पाया गया है? तो वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। 2022 में आ चुका है यूपीपीएससी प्री में। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, जबकि ये जब आर्य आए थे उसके बाद ये परिचित हुए थे, ये लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक। नगरों में नालियों की सीधी व्यवस्था थी बिल्कुल, इसलिए तो जाना जाता है। व्यापार और वाणिज्य से उन्नत दशा से बिल्कुल मात्र देवी की उपासना की जाती है, ये भी सही है। तो ये सिर्फ जो लोहा है ये बाद में आया, जब आर्य आए तो उनके बाद पता लगा है लोहे के बारे में। सिंधु सभ्यता का सीधी सभ्यता थी, यहाँ के लोग से परिचित नहीं थे, जबकि सैधो नगर नालियों व्यापार में उन्नत दशा में तथा मार देवी की उपासना करते थे। सैधो नगरों में मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मार देवी की उपासना यहाँ पे की जा रही थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर क्या सही है क्या गलत है? तो इसमें ये दोनों सही हैं, नहीं है, ठीक है, ये दोनों सही नहीं है। तो क्या पूछा है के आधार पर क्या सही नहीं है? देखिए, हाँ, अधिक तो लोग यही गलती कर देते हैं, ये जो नहीं और हाँ का जो क्या पूछा है, हाँ पूछा है ना पूछा है, उसी में गलती कर देते हैं, और फिर वो जो जानते हुए भी वो गलत करके आते हैं। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ सही से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर को आप जाइए, ठीक है। तो ये सभी तरह के निर्माण काल एक प्रकार के आकार की ईंटों का प्रयोग करती है, बिल्कुल गलत है। मुख्य सभी घरों में एक मंजिला ही बनाए गए थे। देखिए, सभी घर बोल रहा है, सभी में नहीं, किसी एक में भी 2 मंजिला हो गया तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी रॉन्ग, ठीक है। तो ये 2 गलत हैं। सिंधु सभ्यता में पक्की मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर की चौड़ी होती थी। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभी सिंधु नगरों में प्राप्त पक्की ईंटों का समानता अनुपात 4:2:1 था, जबकि कालीबंगा में प्राप्त ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वहीं चौंदरों से वक्र ईंटों के से प्राप्त हुए हैं। अतः सिंधु सभ्यता सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। अतः कथन एक गलत है। सिंधु सभ्यता में निर्मित किए गए घर के एक मंजिला ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों में मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह आकलन किया गया है कि कुछ घर में 2 मंजिला भी हुआ करते थे। अतः कथन 2 गलत है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कें की औसत चौड़ाई 10 मीटर हुआ करती थी। तो इस प्रकार कथन 3 सत्य है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है वह? तो वह उस सब कारणों से जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो ये सबके लिए जानी जाती थी, ये फेमस है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो कौन सा? सी, जो कालीबंगा है हरियाणा में है, जबकि राजस्थान में है। अभी हमने देखा है उधर। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुई पियो टेस्टीरी ने की थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज पहचान आत्मघोष ने की थी। अन्य 3 नाम भी सही सुमेलित हैं। आलमगीरपुर है यूपी में है, लोथल भी गुजरात में है, और जो रोपड़ है ये पंजाब में है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता में कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, तो जो 3 और 4 है, ये आलमगीरपुर और ये हुलास है, ये यूपी में स्थित है, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है, और हुलास सहारनपुर के जिले में स्थित है। अतः स्पष्ट है इसका उत्तर होगा डी मतलब ये, ठीक है। 2018 यूपीपीएससी से प्रीवियस पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो लोथल है, 67 यूपीएससी में आ चुका है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल में उनकी संबंधित स्थिति निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठीक है,
तो राखी गढ़ी राजस्थान में ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। तो राखी गढ़ी है वो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, हिसार जिले के घाघर नदी के तट पर ये स्थित है। और सब सही सुने में, आलमगिरी उत्तर प्रदेश, दयामाबाद में महाराष्ट्र, और मतलब माफ कीजिए महाराष्ट्र में दयामाबाद और हरियाणा में बनावली। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? तो वो आलमगिरी पूर्व करता है। हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी पूर्व सुटका और बलूचिस्तान प्रांत, पूर्व पूर्वस्थल आलमगीरपुर यूपी में, और उत्तर पूर्वस्थल मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, तथा जो दक्षिण पूर्वस्थल है वो दयामाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ये इसकी सीमाएं थी। सुमेलित करना है हड़प्पा स्थल और स्थिति, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि दयामाबाद कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। और जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी कहाँ पे है आपका? तो राखी गढ़ी ये हरियाणा में है। और जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है। बचा क्या? मांडा जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से उत्तर इसका सी हो जाता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए मांडा जम्मू कश्मीर, दयामाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान और राखी गढ़ी हरियाणा। इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है, इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर से मिलाने को बोल रहा है हड़प्पा स्थल और भारत के राज्य के संघ की सूची, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। ए का 3, बी का 2। आप जानते हैं मांडा जम्मू यहीं पर है, जम्मू कश्मीर में, और जो पंडारी है वो गुजरात में पड़ जाता है, और जो हुलात बचा है वो आपका यूपी में पड़ जाता है जो कि सहारनपुर में है, ठीक है दोस्तों। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर, गुजरात और ये आपके यूपी में। हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा सिंध अवस्थित है? तो 2 और 3 ये स्थित है, मोहनजोदड़ो और चौहदरो। पाकिस्तान और मोहनजोदड़ो तथा चौहदरो दोनों प्रांत सिंध प्रांत में करोड़ गुजरात में स्थित है ये दोनों, ठीक है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इस समय है। चौहदरो के उत्खनन में निर्देश किया गया था, किसने किया था? JH और मैके ने ये निर्देश किया था। मोहनजोदड़ो लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चौहदरो की खोज सर्वप्रथम 1931 में AG मजूमदार ने किया था तथा वर्ष 1935 से 36 में यहाँ मैके के द्वारा उत्खनन करवाया गया था। सिंधु सभ्यता कौन सी स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा है। हड़प्पा अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। यहाँ स्थल पर रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित है, और आलमगीर पीर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको 1.5 स्पीड पे ज़रूर देखें, इससे आपका टाइम बचेगा और आपकी प्रिपरेशन को और भी अच्छा टाइम मिल पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 1.5 स्पीड पे से करके देखेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइबर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए अच्छा कार्य करने का अंदर से इच्छा होती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और कैसे कैसे आपको चीज़ें चाहिए, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर आपको PDF चाहिए तो मैंने बता चुका हूँ पहले भी, बाकी जो अभी नए वाले जुड़े बच्चे हैं वो टेलीग्राम से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ आइए और जुड़िए, और भी वहाँ से बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पे है? वो सौराष्ट्र में है, ठीक है। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यह एक प्राक हड़प्पा और उत्तरी हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ यहाँ से मिले हुए हैं। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पा पुरस्थल है, कहाँ पे है? ये पंजाब में है। दधेरी कोटला दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पा कालीन पुरस्थल है जो भारत के पंजाब प्रांत के फतेहपुर साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास ही है। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है वो अभी भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित हुआ, और हड़प्पा मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है ये, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से चीज़ें
वह हड़प्पा नगरी जिसका प्रतिनिधित्व लोथल के पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो वो भोगवा नदी पर स्थित है। हड़प्पी नगर जो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता लोथल स्थल जो लोथल वो कहाँ पर स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण क्या था? मतलब उसके विनाश का कारण क्या था? पतन का मतलब विनाश। ठीक है, इसका मतलब होता है विनाश। कारण क्या था? तो ये लोथल, माफ़ कीजिएगा, ये वो पतन नहीं है, ये पतन नगर है। ठीक है, ये नगर है, मतलब स्थल है ये। एक पतन का मतलब होता है पतन, वो होता है पतन। ठीक है, इसका मतलब होता है विनाश। ठीक है, नष्ट, इसका मतलब विनाश था। ये नगर की बात कर रहा है। ठीक है, पतन नगर कौन था? तो वो लोथल था। जैसे हमने यहाँ पर देखा भी ना, ये बंदरगाह पतन नगर, तो बंदरगाह को भी पतन नगर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो लोथल जो है हड़प्पा बंदरगाह ये था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये सारे हैं। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इसमें इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसे इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। और मेसोपोटामिया तथा मिस्र आज प्राचीन जो सभ्यताएं थी उसकी भांति में यहाँ पूजा स्थलों को स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखाई देता है। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता घाट स्थल पर हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्राकृतिक मिली हुई है। ठीक है, तो इसमें भी कन्फ्यूजन है कौन कहाँ मिला है। झारखंड पिछले पूछा जा चुका है 2023 में। बनावली हरियाणा तथा कालीबंगा जो राजस्थान नामक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थान के आरंभिक चरण में जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा के हल की प्राप्ति भी हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली नामक पुरा स्थल के से भी टेराकोटा की हल की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो इस तरह से इसका आंसर था कि हड़प्पा कालीन स्थल में हल के टेराकोटा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ भी ये ऑप्शन में दे रखा है क्योंकि यहाँ भी कई जगह मिले हुए थे, तो आंसर देने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ठीक है, कौन सा संबंधित स्थल नहीं है? तो जो सी है ये पाटलिपुत्र, ये पटना में है। ठीक है, कालीबंगा रोपड़ तथा लोथल सभ्यता संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है ये। ठीक है, पाटलिपुत्र आगे जो पटना है बिहार में, वहाँ पे है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? वो राखीगढ़ी है। हरियाणा के हिसार में जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरी लालवाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों को श्रेणी में ये आते हैं। भारत की सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? तो वो राखीगढ़ी है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी थी? तो वे सिंधु थी, चेनाब थी और झेलम थी, लेकिन वो गंगा नहीं थी। ठीक है, गंगा नदी नहीं बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता झेलम नदी तथा चेनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्म में ब्रह्म है, कर्मकांड, यज्ञ, प्राणी और मृत शक्ति। इसको एक बार देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सका। उत्खनन से प्राप्त स्त्री की मूर्ति की बहुलता, मृत शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों में शैव की पूजा अनुमानित है और अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मा में विश्वास की अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मृत शक्ति की उपासना मानते हैं,
लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। देख रहे हैं आप, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब ये प्रश्न डिलीट हो चुका था, हुआ होगा 1993 में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति जो कि शिव की पूजा करते थे, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में हुआ है, जिस पर एक योगी की आकृति बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई का प्रभाव कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे, ये देख लेंगे। ठीक है, दयाराम सैनी, राखालदास मेहरा जी 1826 में इन्होंने एक काम खुदाई किया था। मतलब ये तीनों साल अलग अलग है। ठीक है, 1826 मैंने बोल दिया तो तब तक ये नहीं है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है, कौन थे, राखाल दास और दयाराम सैनी, ये दो भारतीय थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में राखाल दास बनर्जी और दयाराम सैनी नामक दो भारतीय नामक जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखते हैं अभी कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ये धौलावीरा है, ये बी के थापड़ ने नहीं किया था। ठीक है, बल्कि R.S. बिष्ट ने किया था। इसे किसने किया था, R.S. बिष्ट। ठीक है, बिष्ट ने इसे किया था। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम सैनी, लोथन के उत्खनन S.R. राव, सुटकाडोर का उत्खनन J.P. जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन बी के थापड़ ने नहीं बल्कि R.S. बिष्ट ने कराया था। ठीक है, अतः डी सुमेल नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, वो कौन था, वो कनिंघम था। कनिंघम महोदय भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कराकर कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त की थी, परंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को वो समझ ना सके। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो B.M. सिमिन नहीं थे। दयाराम सैनी हड़प्पा के बृहद उल्लेख प्रारंभ कराया वर्ष 1926 से 27 में। 1933 से 34 तक मधुर रूप से वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों ने N. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन एवं A. घोष, J.P. जोशी आदि लोगों ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। K.V. स्मिथ और हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि आयरिश इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में ये प्रसिद्ध थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी, तो वो जगतपति जो जोशी हैं उनके द्वारा की गई थी। ये राजस्थान PCS 2023 में क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम में किसी में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और हाँ, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और लाइक जरूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी एक अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। और हमने बहुत सारी सीरीज़ भी चला रखी है, जैसे कि ज्योग्राफी का हो गया, घटना चक्र के जो नोट्स हैं वो हैं, और प्राचीन इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, साइंस के हैं, यूपी स्पेशल है, बहुत सारी सीरीज चल रही हैं। मैंने ऑलरेडी सबकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाके आप वीडियो देख के सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज मैं शाम को एक सीज़न लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि जो BPSC का एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि एग्ज़ाम टफ एग्ज़ाम होने वाला है, इस अखबारों के माध्यम से पता चला है, तो किस प्रकार से वो टफ ला सकते हैं और हमें उसे कैसे टैकल करना है, हम उस पर आज शाम को विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। सुरकोटदा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज एवं उत्खनन जगतपति जोशी J.P. जोशी ने किया था।
सभ्यता का विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो वो कुओं के अवशेष कई जगह से मिले हैं, यहाँ से मिले हैं, ठीक है, यहाँ से भी मिले हैं। अभी देखते हैं आगे। PCS 2004 में पूछा गया था। JN पांडे की पुस्तक पुरातत्व मीमांसा की 386 संस्करण जो कि 2020 में प्रकाशित हुआ है। सिंधु सभ्यता अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं स्नानघर होते थे। पानी की निकास के लिए नालियाँ व्यवस्था थी। रामचरण शर्मा की पुस्तक में प्राचीन भारत के इतिहास में पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा में के प्राय सभी घरों में कुएं मिले हुए थे, ठीक है। तो कई जगह मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे स्टार दे रखा है, ठीक है। सही कालक्रम क्या है, इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सही कालक्रम जो है वो डी है। ये 1 नंबर पे आएगा, फिर 2 पे आएगा ये, और 3 पे, और ये 4 पे, मतलब ये उल्टा दे रखा है। नगर की संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और फिर सोने के सिक्के। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौंदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोट तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के कस्य युगीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों जो कि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किए थे। सबसे पहले किसने किए थे? हिंद यवन जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम मानव से निम्न धातु का उपयोग किया गया था, वो तांबा थी। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा का धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के सभी भागों में इस प्रयोग की तिथि पर्याप्त अंतर है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी सरदम में मिलता है, ये लोथल में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पा के संदर्भ में हाथी के दांत का पैमाना लोथल से मिला है, यह गुजरात में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो लोहे की नहीं हुई प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में कस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में होता है, जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घाघर नदी एवं उसकी सहायक नदियों घाटी में स्थित है? तो वो बनावली में है। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित घाटी स्थित है। इसे विचार करके इसको सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो इसका आंसर एक और 2 सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। हाँ, ये तो है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के लिए नियोजित शहर का विकास किया, बिल्कुल किया। हड़प्पा के लोगों को धातु का उपयोग का पता नहीं था, बिल्कुल ये गलत है। यहाँ लोहे का उपयोग, लोहा नहीं जानते थे, बाकी और धातुएं तो वो जानते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, बाकी 1 और 2 सही है। ये आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते थे। और जो मैं शाम को वीडियो लाऊंगा वो हम इसी पे चर्चा करेंगे, हाउ टू टैकल क्वेश्चन कि कैसे हम अपने नेगेटिव मार्किंग से बच सकें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें दोनों किनारों पर पक्की नालियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने के तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर एक कांसा भी तैयार होता था। हाँ, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये कथन है, कारण कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। बिल्कुल ये सही है। तो इसका आंसर ए और दोनों सही है, और आर स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। देखते हैं। मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान में इस समय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और हड़प्पा जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के रावी तट के बाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनका उत्खनन क्रमशः राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी द्वारा प्रारंभ किया गया था।
वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन में और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण और कथन सही व्याख्या नहीं करता, अतः विकल्प भी सही होगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा जो कि हड़प्पा सभ्यता की भारत की स्थिति दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी जो कि बस्ती है, यह गुजरात के कच्छ रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड भी महत्वपूर्ण है। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है धोलावीरा जिस राज्य में वो कौन सा राज्य है? वो है गुजरात। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धोलावीरा ही था। धोलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था। मध्य नगर निचला किला 3 भागों में विभक्त था। मध्य नगर निचला किला में विभाजित था। कौन सा स्थल 3 नगरों में अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो जो धोलावीरा है उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। कौन प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध है? वह जहाँ बाघों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है। संबंध में जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता है, तो वो धोलावीरा में 2020 में पूछा जा चुका 2021 में। धोलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धोलावीरा नियोजन नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धोलावीरा नगर अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकरण समाज पर आधारित थे। यहाँ प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध थे। बाघों की जो श्रृंखला थी उनका निर्माण किया गया। इस संबंध में जलाशय जो नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था, जल का संचय प्रणालियों में जल निकासी के साथ साथ वास्तुशिल्प तथा तकनीकी के रूप में विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली तकनीकी प्रगति हुई और स्थानीय सामग्री जो कि डिजाइन कार्यान्वित और प्रभावकारी उपयोग रूप से स्पष्ट परिलक्षित किया गया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने आ चुके हैं, शायद हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है। ठीक है, देखते हैं कितना बचा है। हाँ ठीक है, तो 91 क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है, थोड़ा सा बचा है बस, 5-10 मिनट और आप ऐसे ही बने रहिए। ठीक है, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें माँ संतोषी एजुकेशन IAS को। ठीक है, देख सकते हैं कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो रही है, और जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर भेजें। मैं सबको भेजने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट जिसको ज़रूरत है उसको आप प्लीज़ भेजिए। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थल से 200 संस्करण मत डबल बोरियल का प्रमाण मिलता है? ठीक है, देखते हैं। लोथल के सर्वाधिक 3 200 समयधारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से एक युगल समाधिकरण प्रमाण मिलता है। ये जो 200 है मतलब 200 पर साथ में 2 जो शव है वो साथ में दफनाने की जो प्रथा थी वो कहाँ से मिला ये पूछ रहे हैं। ठीक है, जबकि 3 का भी मिल चुका है। राखीगढ़ में युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या के आधार माना जाए तो विकल्प C सही होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो विकल्प C और D दोनों सही होंगे। तो इन सब में भी बहुत सारे मतभेद हैं। ठीक है, क्योंकि इतिहास है, ये कभी भी बदल सकता है, कभी भी नई चीज़ें खोज सकती है और कभी भी जो थ्योरी इसकी है वो बदल सकती है, तो इसलिए इस पर थोड़ा संशय है भी। ठीक है, हड़प्पा स्थल सुनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो मानव संसाधन प्राप्त हुआ है। यूपी के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनोरी नामक हड़प्पन पुरास्थल क्रमबद्ध रूप से 125 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन सावधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो इससे भी इतिहास खंगोला जा रहा है, अभी कभी भी कुछ भी बदल सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। आपकी मुसीबत बढ़ाने के लिए और भी सारी चीज़ें भविष्य में आ सकती हैं, आपको उनको भी याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और ध्यान रखकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है?
जो मांडी है वो मंडी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूपी पीसीएस प्री में आ चुका है 2021 में, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। जो ये मंडी है वो यूपी में स्थित है। जून 2000 में यूपी के मुजफ्फरपुर ज़िले में एक गांव मंडी अचानक चर्चा में आ गया। बघारा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव के एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीनतम आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो वो भारत में ही किया गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में ही किया गया था। 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, उत्खनन के से कपास के सूत की प्राप्ति वहाँ से हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है। वे देवी देवताओं के दोनों की पूजा करते थे। देखिए पहला गलत हो गया हमारा, तो ये गलत हो गया। हाँ, तो ये आंसर यहाँ पर दे रखा है बी, ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। IAS पीरी 2013 में पूछा जा चुका है। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों एवं मोहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मृत देवी, पशुपति तथा लिंग एवं योनि की पूजा, पीपल के नीम, पेड़ों, नाग आदि जैसे जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित में थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र भी मिले हैं, लेकिन जो घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियाँ, घोड़े की मूर्तियाँ लोथल, सुरकोटदा एवं कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं। फिर भी जो घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने के लिए किया जाता था, ऐसे में साक्ष्य का अभाव है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है, ठीक है। इसे विचार करना है। यहाँ प्रमुख लौकिक सभ्यता थी था, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। हाँ, बनाए जाते थे, ठीक है, हो सकता है। सी, दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं। ये क्वेश्चन दोबारा बार आ चुका है, IAS प्री और MP PCS प्री में आ गया है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मुझे ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में माना जाता है कि प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक था यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता के अनेक स्थलों से कपास के रेशे निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण किया करते होंगे। निम्नलिखित स्थानों में से एक स्थान पर सिंधु सभ्यता से संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई, तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहर की कलात्मक की भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की थी। इसमें बैल के अंगों के उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई दी है वह अपूर्व है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो पीपल की जो वृक्ष है उसकी आकृति मिलती है। MP PCS 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान में रखेंगे। सिंधु सभ्यता के काल में मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। इसके अतिरिक्त जो किचनी मिट्टी होती है, जो कंचली इसे बोलते हैं, जो मतलब गीली मिट्टी होती है, वो चट, गोमद आदि से बनी हुई मोहरें प्राप्त होती हैं। अधिकांश मोहरें जो वर्गाकार या चौकोर होती थी, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार तथा बेलनकार भी हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है, ध्यान में रखेंगे। किस पशुपालन अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरें प्राप्त नहीं मिला है? तो वो घोड़े जो है उसका नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों में घोड़े की मृण मूर्ति, अस्थि, जबड़े आदि के अवशेष तो प्राप्त हुए, लेकिन उनके अंकन जो कि हड़प्पा के मोहरों पर अंकित नहीं मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो घोड़े, माफ़ कीजिएगा, शेर। हाँ, घोड़े के तो प्राप्त हुए हैं, शेर के नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है, शेर के प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी बड़े रहते हैं, घोड़े के प्राप्त हुए हैं, इन शेर के नहीं प्राप्त हुए हैं। देखिए विकल्प में गाय और हाथी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है।
उत्खनन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात वैज्ञानिकों ने घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त होने के अभियंत में पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में से शेर के अवशेष की प्राप्ति का उल्लेख नहीं हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो ये तीनों पता था इनको, ठीक है। 2023 में आ चुका है 69 बीपीएससी में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद। अभी हमने ऊपर देखा हड़प्पा सभ्यता विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थि गदखुर जो कि होती है या पालतू घोड़े की होती है। सर निश्चित कर पाना कठिन है कि हड़प्पा, लोथल, सुकरो, कुंती और कालीबंगा में अश्व के प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेष साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुंदेरा, बकोनी एवं सुरकोटदा से प्राप्त तथा कथित अश्व के अवशेष से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, ठीक है। A.K. शर्मा ने यहाँ 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियों का प्राप्त होना बताया है, जबकि रामचरण शर्मा ने रोमला थापर और मेंढे पटेल आदि द्वारा इस तथ्य को नहीं मानते हैं। अतः इस प्रकार ब्रिगेडियर रेसेस द्वारा राणा धुंधई की प्रारंभिक हड़प्पा स्थल जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उन्हें जूनियर महोदय अप्रमाणी मानते हैं, और घोड़े के विषय में यही कहना समुचित होगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसके अस्तित्व से पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। यद्यपि इसका उत्तर सीमित है तो बिहार लोक सेवा इसका आयोग बी माना था, मतलब जो बिहार लोक सेवा आयोग है उन्होंने इसका आंसर बी माना था। अभी पता नहीं किस रेंज पे उन्होंने बी माना इस आंसर को, आई डोंट नो। बिहार है, कुछ भी हो सकता है। एनीवे 2-4 क्वेश्चन तो हर साल होती है ऐसी, कोई बात नहीं। आप इस चीज़ को भी नेगेटिव मार्किंग में जोड़ के रखेंगे, ठीक है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों के बराबर वर्षा होने का अनुमान सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो 900 वर्ष। IIT खड़गपुर के एक अध्ययन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि आर.एल. स्टीन जैसे विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का पतन हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण माना है। मृपट्टिका एवं उत्कीर्ण सिंह युग देवता की कृति प्राप्त है, वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा के मृपट्टिका की ओर से एक दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त का चित्र प्राप्त होता है। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? तो जो मिस्र की सभ्यता है ये नील नदी पर पनपी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की प्राचीनतम सभ्यता का आधार थी। मिस्र की नील नदी वरदान उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी का अभाव या भूभाग रेगिस्तान से होता है। मिस्र की अफ्रीका महाद्वीप में स्थित इसकी समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया और की सभ्यता थी। निम्नलिखित सभ्यताओं में से उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो डी उत्तर सही है। एज़टेक, माया, मोइका और इका, ये सभ्यता ऐसी थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो वो सुमेरियन जो सभ्यता थी वो थी। सुमेरियन सभ्यता के प्राचीन लोग विश्व के आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि के रूप में अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरियन क्यूनिफॉर्म लिपि को समानता प्राचीनतम लिपि मानते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ख़त्म होता है। हमने पाषाण काल कर लिया, उसके बाद हमने IBC कर लिया, ठीक है। IBC हमने कंप्लीट कर लिया, इंडो वैली सिविलाइजेशन। और हमारा बचता है वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वैदिक काल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ठीक है। और आपको टेलीग्राम चाहिए तो आप टेलीग्राम माफ़ कीजिए, आप PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। और रात के लिए तो जरूर तैयार रहिएगा।